नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत फिजिक्स वाला टीचिंग वाला से बोल रहा हूँ। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। केवीएस के एग्जाम में लीडरशिप एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत सारे स्टूडेंट्स लीडरशिप के बारे में नहीं जानते हैं। लीडरशिप के प्रकार और लीडरशिप की स्टाइल में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि सर लीडरशिप का प्रकार क्या होता है, लीडरशिप की स्टाइल क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होता है। बहुत सारे सवाल यहाँ पे आपके एग्जाम में आने वाले हैं यूनिट 5 से। आज मैं इसको जल्दी से आपके सामने डिस्कस करता हूँ। पूरा इसका जो क्रक्स है, पूरा निचोड़ जो है, मैं आप सभी लोगों को दूंगा, जहां से आप 5 से 10 क्वेश्चंस लीडरशिप में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पे जो है आगे आते हैं, लीडरशिप की जो शैली है या इसको हम लीडरशिप स्टाइल के नाम से जानते हैं, क्या होता है इसके बारे में, इसके ओरिजिन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लीडरशिप स्टाइल में हम आज क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, तो आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लीडरशिप जो स्टाइल है, इसके अंदर एक होता है ट्रांसफॉर्मेशनल या परिवर्तनकारी लीडर कौन होता है। इसके बाद दूसरा है डेमोक्रेटिक लीडर, लोकतांत्रिक लीडर कौन होता है। यहाँ पे जो है ऑटोक्रेटिक लीडर, कुलीन तांत्रिक या कुलीन तंत्र क्या होता है, या लेसिस फेयर अहस्तक्षेपी नेता कौन होता है। ढेर सारे प्रश्न जो है आपको इस एरिया से बनेंगे। वैसे भी आप सभी लोगों को मालूम है कि केवीएस के अंदर न्यू पैटर्न 2022-23 में जो है वो न्यू लीडरशिप स्टाइल या एजुकेशन एंड लीडरशिप का जो पार्ट जुड़ा हुआ है, इससे पीआरटी टीजीटी पीजीटी में कहीं ना कहीं सवाल पूछे ही जाएंगे। लीडरशिप के स्टाइल से और लीडरशिप के टाइप्स से पूछे जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो टाइप्स होता है लीडरशिप का, यहाँ पे क्या होता है। टाइप्स जो होता है लीडरशिप, इसका मतलब ये होता है कि दुनिया में जो लीडर होते हैं, इसके लिए कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ थ्योरीज होती हैं कि लीडर कितने प्रकार का होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं कि नेता जो है जन्मजात होते हैं या बॉर्न लीडर होते हैं। तो ये क्या हो गया, एक लीडरशिप का प्रकार हो गया कि भाई नेता जो है जन्मजात होता है। भारत देश में जो है, आप लोगों ने देखा, या पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके अंदर ऐसी क्षमता होती है जो जन्म से ही उभर करके आती है और जन्मजात एक कैपेसिटी देखी जाती है। विद्वानों का मानना है कि जन्मजात क्षमता वाले ये लोग माने जाते हैं। ऐसे ही अगर हम दूसरे प्रकार की बात करें, जो नेता होता है, वो जो है नेता किस तरह से है, उसके अपने क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे नेता बनता है। उसके अपने कुछ विशेष गुण होते हैं, अपने गुणों के कारण जो है वो जाना जाता है। जैसे महात्मा गांधी, एक क्वालिटी उनकी अपनी कुछ विशिष्टता है, जैसे सत्य या अहिंसा की बात करते हैं। तो ये क्या है, कुछ नेता या लीडरशिप के प्रकारों के बारे में बात करता है। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों का ध्यान इधर लाऊंगा, जो नेतृत्व की शैली होती है, हम किस तरीके से काम करते हैं, किस अप्रोच में काम करते हैं, या हमारा वे ऑफ डायरेक्शन क्या है, वो जो शैली होती है कार्य करने की, उन शैली के आधार पे हम जो है इसको लीडरशिप की शैली में डिवाइड करके, और यहाँ पे 4 अलग अलग लीडरशिप की शैली के बारे में हम बात करेंगे साथियों। चलिए फटाफट आते हैं टॉपिक के बारे में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लीडरशिप के अंदर जो है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे नेतृत्व की शैली में सबसे पहली बार जो है ये टर्म किसने यूज किया, या नेतृत्व की शैली किसने दिया, किन किन लोगों ने इसके बारे में आविष्कार किया। तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूं। आप लोगों ने कर्ट लेविन का नाम सुना होगा। कर्ट लेविन जो है एक यहाँ पे सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, और कर्ट लेविन ने जो है यहाँ पे कुछ सिद्धांत दिए नेतृत्व के शैली के बारे में। लेविन ने जो है यहाँ पे 1940 के दशक में इन्होंने कुछ अलग अलग सिद्धांत दिए। जैसे इन्होंने बताया कि भाई कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या होती है, या द्वंद्व का प्रकार क्या होता है। इंसानों में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, या हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है वातावरण के साथ चलता रहता है। तो इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के बारे में बताया। इन्होंने एक्शन रिसर्च के बारे में भी बताया। एक्शन रिसर्च का मतलब, जब हम कोई भी अनुसंधान करते हैं तो तात्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से कैसे समाधान निकालते हैं। इन्होंने जो है लीडरशिप के बारे में बताया कि लीडरशिप की जो शैली होती है वो 4 प्रमुख प्रकार की होती है। उन 4 प्रमुख प्रकार की कौन कौन सी शैली होती है, तो मैं आपको यहाँ पे जल्दी से समराइज करता हूँ उन चारों शैलियों के बारे में, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं साथियों, 4 प्रकार की जो शैली है वो कौन सी शैली है। यहाँ पे आप देखेंगे लीडरशिप स्टाइल बाई कर्ट लेविन। मैं आप लोगों को हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में तो लिखा ही हुआ है। यहाँ पे साथियों आप लोग देखेंगे जो नेतृत्व की शैली है, इसमें जो है सबसे पहला नंबर का जो है यहाँ पे ऑटोक्रेटिक है। ऑटोक्रेटिक का मतलब एक ऐसा नेता होता है जो अपने आप खुद से संचालित होता है। ऑटो का जब मतलब आप लोगों ने सुना होगा, जैसे ऑटो कंडक्टर, ऑटो ऑटो पे आप लोग चढ़ते होंगे, ऑटोमेटिक होता है। वैसे ऑटोक्रेटिक लीडर होता है। ऑटोक्रेटिक का मतलब
इस लीडर को संचालित करने के लिए कोई दूसरा नहीं होता। ये खुद ही अपने आप को जो है सर्वश्रेष्ठ मानता है और ये ऐसा मानता है कि हमने जो कह दिया वो बिल्कुल सही है। यह ऑटोक्रेटिक होता है। हिंदी में अगर हम देखें तो इसको हम कुलीन तंत्र के नाम से जानते हैं, या खुद जो है अपनी ही बात को चलाने वाला होता है। इसकी विशेषता क्या होती है अगर हम देखें तो कुलीन तंत्र जो होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है यह नेता जो होता है ये बेसिकली जो है जो ऑर्डर दे देता है, जो भी बात कह देता है, इसके जो फॉलोअर्स होते हैं, जो अनुयायी होते हैं, इसकी बात को मानते हैं। यह ऑटोक्रेटिक होता है। मतलब एक तरह से सख्त लीडरशिप कहलाता है, एक तरह से कठोरता के कैटेगरी में आता है, कठोर होता है। अब आपके एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि कठोर नेता कौन होता है, सख्त नेता कौन होता है, या दूसरों के सुनने वाला कौन नहीं होता है, तो अगर आप यहाँ पे तुलना करेंगे तो ज्यादातर जो है वो कुलीन तंत्र या ऑटोक्रेटिक जो होता है इसके अंतर्गत आते हैं। कई बार जो है यहाँ पे जो बहुत ज्यादा तानाशाह टाइप के होते हैं वो भी लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन तानाशाह की कैटेगरी अलग होती है और ऑटोक्रेटिक जो लीडर होते हैं इनकी कैटेगरी अलग होती है। तानाशाह जो होता है वो थोड़ा सा और ज्यादा जो है हाईली जो है वो सख्त होता है, बहुत ज्यादा कठोर होता है, और उससे थोड़ा कम कठोर जो है वो ऑटोक्रेटिक होता है, जो कुलीन तंत्रात्मक नेता की शैली कहलाती है। यह भी जरूरी होता है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी सिस्टम को चलाना है, किसी संस्था को चलाना है, तो यहाँ पे जो है सख्त निर्णय कई बार लेने पड़ते हैं और वहाँ पे ऑटोक्रेटिक लीडर की जरूरत पड़ती है। अब आते हैं यहाँ पे दूसरे नंबर का जो है लीडर डेमोक्रेटिक, या यहाँ पे लोकतांत्रिक लीडर लीडर के तौर पे ये जाना जाता है। लोकतांत्रिक नेता कौन होता है? लोकतांत्रिक जो होता है नेता, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है स्कूल के लिए, एजुकेशन के लिए ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। मतलब ये क्या होता है, सबके साथ मिल करके चलने वाला होता है और सबके विकास पे ध्यान देने वाला होता है। लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। एजुकेशन के अंदर अगर आप बात करें जॉन डेवी के बारे में, तो उन्होंने भी लोकतंत्र और डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन की बात 1916 में बताई थी। और ठीक जो है लोकतांत्रिक नेता की अगर आप अपने देश की परिस्थिति में देखेंगे तो लोकतंत्र का मतलब होता है सबको मौका मिलना। संविधान के अंदर भी हमारे राइट्स हैं, संवैधानिक या मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वो राइट्स को जो है हम एंजॉय कर सकते हैं, अपने राइट को जो है हम पालन कर सकते हैं। ये लोकतांत्रिक परिस्थितियों में संभव होता। लोकतांत्रिक नेता का एजुकेशन के अंदर अगर आप उपयोग देखेंगे तो टीचर जो है, अगर आप क्लासरूम में लोकतांत्रिक माहौल बना करके चलता है तो बच्चों को मौका मिलता है वहाँ पे अपने आप को अभिव्यक्त करने का। इमोशनली जो है बच्चा ज़्यादा अच्छा महसूस करता है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है, क्लासरूम का कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होता है, एक अच्छा वातावरण बनता है जहाँ पे बच्चा ज़्यादा सीखता है। और इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए भी लोकतांत्रिक जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। आगे आते हैं अगले पॉइंट पे। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशनल का मतलब होता है एक तरह से ट्रांसफॉर्म करने वाला नेता होता है, या चीजों को बदलने वाला नेता होता है। मतलब चीजों को ट्रांसफॉर्म या परिवर्तनकारी के तौर पे इसको हम जानते हैं। परिवर्तनकारी कौन होता है? परिवर्तनकारी का मतलब होता है यह एक ऐसा नेता होता है एकदम जीरो से चल करके बिल्कुल ही 100 तक पहुंच जाने वाला, या इसको आप कहेंगे कि किसी भी जीरो वाली परिस्थिति में एक नया चीज बदल देता है, एक नई परिवर्तन की जो है चीज लाता है, एक नया चीज इसके अंदर शामिल करता है परिस्थितियों में। चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर हो, देश का लीडर हो, कहीं का भी हो, ट्रांसफॉर्मेशनल अगर कैपेसिटी है तो चीजों को बिल्कुल बदल देता है, एकदम यू टर्न लेने वाला नेता माना जाता है। कई नेता ऐसे होते हैं जैसे कि ऐसी परिस्थितियां लाते हैं देश के अंदर जो बड़ा क्रांतिकारी कदम होता है किसी भी देश को बदलने के लिए। जैसे नेल्सन मंडेला वगैरह का नाम सुना होगा, मार्टिन ल्यूथर किंग वगैरह। इन्होंने क्या किया, दुनिया के अंदर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेस को, जातियों को, प्रजातियों को एक बड़ा परिवर्तन दे दिया, एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव ला दिया। ये सारे ट्रांसफॉर्मेशनल टाइप के लीडर थे, परिस्थितियों को बिल्कुल पलट दिया इन्होंने। तो ये परिवर्तनकारी नेता होते हैं। छोटे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, मार्केट की, बिजनेस की, स्कूल की बात करें, तो उसके अंदर भी अगर टीचर प्रिंसिपल है, टीचर है, तो वो क्या करता है, परिवर्तन करता है। अब अगर हम टीचर के लेवल पे देखें कि टीचर कैसे परिवर्तनकारी नेता होता है, टीचर क्या होता है, क्लासरूम के अलग अलग बच्चों को जो है डील करता है। क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे एक साथ आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं। उन बच्चों को टीचर क्या करता है, पूरे उनके मनोदशा को बदल देता है, उनके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देता है।
जो बच्चे एजुकेशन लेते हैं उसके बाद उनके व्यवहार में बदलाव आता है, उनके करियर में बदलाव आता है, उनका भविष्य बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये सारे परिवर्तनकारी नेता नेता के द्वारा संभव होता है, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक चीज आता है कि मोटिवेशन की जो शैली होती है या किस तरह से मोटिवेशन दें, हम मोटिवेशन वाले चैप्टर में भी आपको बताएंगे। जैसे कि आप लोगों ने ब्रूम और एट्टर की थ्योरी पढ़ी है, मास्लो की थ्योरी पढ़ी है, हम किस तरह से मोटिवेट करते हैं अपने टीम को, लोगों को, जिससे वो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम ट्रांसफॉर्मेशनल की बात करें तो इसको खुद स्वतः मोटिवेशन आता, खुद के अंदर से मोटिवेशन आता है कार्य करने के लिए। आगे आते हैं, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडरशिप है जिसको लेसेस फेयर के नाम से जानते हैं। लेसेस फेयर जो होता है अहस्तक्षेपी होता है। अहस्तक्षेप का मतलब क्या होता है? ये जो नेता होता है, अहस्तक्षेप का मतलब होता है कि भाई ये जो लीडरशिप स्टाइल होती है, इसके अंदर जो है, यह जो नेता होता है ये बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता है, इसका बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है, जिसको लेसेस फेयर के नाम से जानते हैं। लेसेस फेयर का मतलब अगर सरल भाषा में बताऊं तो लेस फेयर, ये बहुत ही कम फेयर होता है, कम ईमानदार होता है, मतलब इसका कोई लेना देना नहीं होता है। मान लीजिए इस तरह का कोई अगर स्टाइल अगर फॉलो कर रहा है तो इसके अंदर ये होता है कि एक बार ये जिस सिस्टम में ऐसा नेता होता है उसको कोई मतलब नहीं होता है, सिस्टम चल रहा है नहीं चल रहा है, वह अपना डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं करता है, ना ही अपना इनपुट देता है वहां पे। हाँ, ये नेता की जरूरत क्यों पड़ती है? कई बार समय परिस्थितियों के चलते जो है वहां पे हर जगह पे, अगर आप टेलर को पढ़ेंगे या फ्रेडरिक विंसेंट टेलर है जिन्होंने अपने मैनेजमेंट के सिद्धांत में बताया, या और भी जो मैनेजमेंट के सिद्धांत या लीडरशिप के ऊपर स्टडी करने वाले जो बड़े बड़े मैनेजमेंट के गुरु हैं, वो कहते हैं कि लीडरशिप की जो ये स्टाइल होती है कई बार ओरिजिनेट होती है समय परिस्थितियों के अनुसार। कई बार क्या होता है कि ऑलरेडी डिसाइडेड होती है, कई बार लीडरशिप डिसाइडेड नहीं होता है। जैसे कि जगह खाली है, परिस्थितियों की डिमांड बढ़ती गई, तो अब उस डिमांड के हिसाब से कौन सा लीडरशिप आएगा। तो ये लीडरशिप, जैसे ये मैंने 4 बताया आपको, तो कोई भी परिस्थितियों के हिसाब से जो सुटेबल होता है वहां पे जो है आके उस लीडरशिप को जो है पूरा करता है। अब जैसे अहस्तक्षेपी है, कुछ परिस्थितियों में अहस्तक्षेपी लीडर की भी जरूरत पड़ती है। और अहस्तक्षेपी लीडर जो होता है, जहां पे चीजें चल रही हैं उसमें वो अपने आप चलता रहता है नदी की धारा में, उसको बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता है और चीजें अपने आप वो बदलती रहती है। तो ये लेसेस फेयर है और ये कम स्ट्रांग होता है, कम ताकतवर होता है, कम कम रिलायबल होता है, बहुत ज्यादा विश्वसनीय नहीं होता है। तो इस तरह से साथियों आप सभी लोगों ने लीडरशिप के स्टाइल के बारे में देखा। ये जो है कुछ लीडरशिप की स्टाइल है। आप लोगों ने जब प्लानिंग और मैनेजमेंट की बात जब करेंगे तो प्लानिंग और मैनेजमेंट का मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा और उसमें भी मैं आपको बताऊँगा कि प्लानिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, या लीडर क्या होता है, या कंट्रोल कैसे करता है, या मैनेजमेंट और लीडरशिप ये दोनों कैसे मिल के चलते हैं, दोनों अलग अलग कैसे हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक में भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे साथियों। तो आई होप कि आपको जो है यहाँ पे लीडरशिप के बारे में, लीडरशिप की स्टाइल के बारे में एक बेसिक जानकारी मिली होगी। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट भी करके बताइएगा और क्या सीखना चाहते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पढ़ना चाहते हैं, मैं उनको जल्दी ही लेकर के आऊँगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।